हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की कार्यपत्रक समांतरण श्रेणी परिचय। डेट है इस वर्कशीट की 17 अक्टूबर 2023। तो बेटे ट्यूसडे की यानी मंगलवार की आपकी ये वर्कशीट है। वीक नंबर 11 चल रहा है आपका। हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। क्वेश्चन ऑफ द डे वर्कशीट भी मैंने अपलोड कर दी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो क्वेश्चन है पहला, निम्न तालिका को भरिए। यहाँ श्रृंखला दे रखी है, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। क्या यह अंतर समान है, हाँ या ना में जवाब देना है। क्या यह एक एपी है, हाँ या ना में जवाब देना है। तो पहला है 5, 10, 15, 20, 25। तो पहले 10 में से 5 को घटा दीजिए, 5 आ गया। ऐसे ही 15 में से 10 को घटा दीजिए, कितना आ गया, 5। तो सबका सारवंतर क्या है, समान है, तो हाँ लिख देंगे। तो इसलिए ये एपी है, तो यहाँ पे भी हाँ लिख देंगे। फिर 12, 10, 8, 6, 4 है। तो सेकंड वाले के लिए करेंगे हम 10 में से 12 को घटा देंगे, -2 आ गया। और 8 में से 10 को घटा देंगे तो -2 आ गया। तो ये भी सारवंतर सेम हो गया और एपी हो गई ये भी, यहाँ पे भी हाँ लिख देंगे। तीसरा है 10, 20, 30, 40, 50। तो 20 में से 10 घटा दीजिए, 10 आ गया। और 30 में से 20 घटा दीजिए, 10 आ गया। तो ये हो गया अंतर समान हाँ, और ये एपी भी हो गई हाँ। ठीक है, अब आगे दे रखा है एपी का प्रारूप। तो यानी पहला नंबर है 11, तो इसको हम बोलेंगे प्रथम पद ए। 4 4 जोड़ते चलिए, इसमें 11 में 4 जोड़ दिया 15, 15 में 4 19, 19 में 4 23, 23 में 4 27। और आखिरी पद हम इसको बोलते हैं एनवा पद यानी एन। और जो सारवंतर होता है जिसको हम ऐड करते चल रहे हैं उसको सारवंतर यानी डी कहा जाता है। समांतर श्रेणी एपी या संख्याओं का एक ऐसा क्रम है जिसमें पिछली संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़कर हम अगली संख्या प्राप्त कर सकते हैं। किसी पद में एपी में यदि ए प्रथम पद है, डी सारवंतर है, तो इसका दूसरा पद ए प्लस डी होगा। इसी प्रकार दूसरे पद में डी जोड़कर तीसरा पद प्राप्त किया जा सकता है। अतः तीसरा पद ए प्लस डी यानी ए प्लस 2डी होगा। इस प्रकार अन्य पद ज्ञात किए जा सकते हैं, यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, ए प्लस 5डी करके एपी पूरी निकाली जा सकती है। अब दो उदाहरण दे रखे हैं बेटे, तो दोनों उदाहरण को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और वाइट बोर्ड में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा घिचपिच हो जाता है और फिर आपको समझ नहीं आता क्लियरली। तो उदाहरण नंबर 1 है, क्या दी गई श्रृंखला एक समांतर श्रेणी बनाती है, यदि हाँ तो ए, डी तथा अंतिम पद को ज्ञात कीजिए। ये आपको श्रेणी दी हुई है, श्रृंखला दी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम सॉल्व करेंगे बेटा हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें हमें सीक्वेंस दे रखा है 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 और उसके बाद डैश 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 डाल के लास्ट टर्म दे रखी है 940। ठीक है, तो पहले तो ये बताना है ये एपी है या नहीं। उसके लिए हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 110 में से माइनस करेंगे 100, माइनस करा तो कितना आ गया 10। ऐसे ही 120 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगेन 10 आ जाएगा। 130 में से 120 माइनस करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा, 10। तो इससे ये तो प्रूफ हो गया डी सेम आने से, यस इट इज़ एन एपी। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब इसी में ही ए निकालना है आपको, डी निकालना है और ए एन निकालना है। ठीक है, तो जो आपका नंबर है वो ऐसे है 100, 110, 120, 130। मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देती हूँ 140, 150, 160 और डैश 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 940। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, यानी ए हो गया आपका 100। डी क्या हो जाएगा, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी 110 में से 100 माइनस कर दोगे तो डी आ गया आपका 10। ठीक है, ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। अब आपको ए एन निकालना है। ए एन क्या होती है, लास्ट टर्म होती है, यानी अंतिम पद होता है, तो वो हमें दे रखा है 940। बस, तो हमें इसको एज इट इज़ लिख लेना है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 में 2 पढ़ेंगे वापस से वर्कशीट पे और उसके बाद फिर वाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे।
अब बेटे उदाहरण नंबर 1 के बाद आता है उदाहरण नंबर 2। एक समांतर श्रेणी लिखी है जिसका प्रथम पद 102 हो और सारवंतर 6 हो। यानी ए हो गया आपके पास 102, डी हो गया 6। तो चलिए हमें इसकी समांतर श्रेणी यानी एपी निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम वाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 2 है बेटे ये आपका। ए आपको दे रखा है 102 102 और डी दे रखा है आपको 6। तो पहला पद तो आपका सेम ही होगा 102। उसके बाद आता है ए प्लस डी। तो यानी ए प्लस डी क्या हो जाएगा, 102 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म हो गया 108। उसके बाद अगेन आप 6 ऐड करते चलोगे तो ये हो गया आपका ए प्लस 2D बोल सकते हैं इसको। तो 102 प्लस 6 2 12 हो गया ये, है ना। तो ये हो गया 114। ऐसे ही ए प्लस 3D ए प्लस 4D इस तरह से निकालते जाएंगे, या फिर सीधा सीधा इसमें 6 ऐड करते चलो। 6 ऐड करोगे तो हो जाएगा 120, 120 में 6 ऐड करोगे 126, 126 में 6 ऐड करोगे 132, 132 में 6 ऐड करोगे 138। इस तरह से आपकी ये एपी जो है वो बनती चली गई और आगे निकलती चली गई। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो गया। तो अब इस हमारी वर्कशीट कंप्लीट है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।